नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां बीजेपी का मिशन 29 यानी कि 29 सीटों पर जीत करने के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है। सीएम मोहन यादव छिंदवाड़ा बालाघाट के दौरे पर रहेंगे। आज छिंदवाड़ा में जनसभा रोड शो करेंगे। अन्ना मेला 2024 में भी शिरकत करेंगे। अन्य मेले में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही बालाघाट को एक बड़ी सौगात भी देंगे। कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया जाएगा। तो देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और इसी के तहत अब सबसे पहला जो दौरा है लोकसभा चुनाव को लेकर, छिंदवाड़ा में डेरा जमाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव आज पहुंचेंगे और इसके साथ ही बालाघाट को एक बड़ी सौगात देंगे। कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा। 29 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए लगातार बीजेपी तमाम प्रयास कर रही है। खासकर छिंदवाड़ा की सीट की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि किस तरह से छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ ने 7 सीटें अपने पाले में की थी और इसमें सेंध लगाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके तहत अब बीजेपी लगातार एक बार फिर प्रयास कर रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि कमलनाथ को लेकर जिस तरह से बीच में हमने कई कयास लगाए थे, ऐसी खबरें आई थी कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कल ही उन्होंने वर्चुअली कॉन्फ्रेंस भी की। न्याय यात्रा को लेकर वर्चुअली जुड़े थे वो कांग्रेस की बैठक में। और अब इसी बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा के दौरे पर जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जनता कितना बीजेपी को आने वाले दिनों में साथ देती है या फिर एक बार फिर कांग्रेस छिंदवाड़ा में जीत दर्ज करेगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शबाना बानो जुड़ गई है। चलिए, माफी चाहेंगे, आपको बता दें इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी मिशन 29 को लेकर यानी कि 29 सीटों को लेकर लगातार कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंध लगाने की तैयारी में जुट गई है। सीएम मोहन यादव आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो बड़ी सभा करेंगे। इसके साथ ही रोड शो भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जिसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के गढ़ के तौर पर जाना जाता है। राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन छिंदवाड़ा में भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और भाजपा लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में भी जीत दर्ज करना चाहती है, जिसके चलते लोकसभा चुनाव को देखते हुए छिंदवाड़ा में भी जिस तरह से लगातार जो पहला दौरा है वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा में करेंगे। सीएम के दौरे की तैयारी को लेकर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, तैयारी प्रशासन की ओर से वो पुख्ता कर ली गई है। आज रोड शो भी छिंदवाड़ा में किया जाएगा। चलिए, एक बार रुक कर लेते हैं फिर संवाददाता शबाना की ओर। शबाना, जिस तरह से अब आज पहला दौरा जो है सीएम मोहन यादव का छिंदवाड़ा में होने वाला, लगता है बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली, पूरा मन बना लिया कि इस बार लोकसभा की 29वीं सीट छिंदवाड़ा को जीत के ही मानेगी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने देखा पिछले दिनों 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन पर छिंदवाड़ा जो लोकसभा सीट है इसको लेकर भी वहां पर तैयारियां हुई। प्रधानमंत्री से चर्चा हुई कि किस तरीके से 29 की 29 मध्य प्रदेश की सीटें जीतकर भाजपा के खाते में डालनी है। तो ये यहाँ पर अधिवेशन के दौरान इन सब चीजों पे चर्चा हुई और आपने देखा विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद जब सीएम के चेहरे का ऐलान भी नहीं हुआ था, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले छिंदवाड़े के दौरे पे गए थे। अब इसी कड़ी में आज जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का छिंदवाड़ा दौरा है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तरीके से वो यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। एक जनसभा है और रोड शो को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा एक मेले में भी वो यहाँ पर शिरकत होते हुए नजर आएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जो इकलौती सीट है छिंदवाड़ा, जिस पर अभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, कहीं ना कहीं वो अब बीजेपी भी उसमें काम करने की कोशिश कर रही है और चाह रही है कि 29 से 29 सीटें लोकसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाए। लगातार बीजेपी छिंदवाड़ा को अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रही है और पहला ही फोकस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का छिंदवाड़ा है।
बिल्कुल, जैसे कि पहला फोकस जो है भारतीय जनता पार्टी का छिंदवाड़ा सीट पर है, लेकिन शबाना सवाल ये भी है, जिस तरह से फोकस इस बार 29वीं सीट छिंदवाड़ा की सीट को लेकर लगातार बीजेपी का बना हुआ है। बाकी 28 सीटों की अगर हम बात करें तो उसे लेकर क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि वो भी काफी अहम है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बाकी की 28 सीटों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज से निश्चिंत है कि जो 28 सीटें हैं उसपे भाजपा लोकसभा सीट जीतेगी, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले एक महीने में 2 बार मध्य प्रदेश के दौरे पे आ चुके हैं और कई सौगातें दे चुके हैं। और मध्य प्रदेश सरकार जो है लगातार लोकसभा चुनाव को देखते हुए काम कर रही है और फोकस भी लोकसभा चुनाव है। आपने देखा कि किस तरीके से, चाहे आप किसानों के मुद्दे पे बात कर लीजिए, महिलाओं के मुद्दे पे बात कर लीजिए, और विधानसभा चुनाव में सभी समीकरण को घेर कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था, उसी समीकरण के साथ लोकसभा चुनाव में काम कर रही है। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का जो है लक्ष्य दिया यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं को, और लगभग पूरे देश भर में 370 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य दिया गया है। तो उसी जो कड़ी में है भाजपा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि अभी वो कांग्रेस के पास है। ऐसे में कांग्रेस जो है लगातार गढ़ रहा है, उनका लगातार नकुलनाथ वहां से सांसद रहे हैं। ऐसे में उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी कड़ी मेहनत कर रही है। आपने देखा विधानसभा चुनाव में वहां भी कम मार्जिन से जो है कांग्रेस को जीत मिली थी। ऐसे में छिंदवाड़ा पर ज्यादा फोकस है। अगर बाकी 28 सीटों की बात करूं तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, छोटे नेता है, आपने देखा पिछले दिनों 24 घंटे गांव गांव में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रात गुजारी और वहां की जनता से संवाद किया। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं सरकार की जो वहां नहीं पहुंच पा रही है, उन योजनाओं को पहुंचाने का काम भी लोकसभा चुनाव से पहले किया जाएगा। इसके अलावा जनमन आवास का मध्य प्रदेश में पहला घर अगर बना तो वो शिवपुरी में, लगातार इस कड़ी में काम किया जा रहा है और ये जनता को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो है डबल इंजन की सरकार जो है मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, इसलिए आप 29 की 29 सीटें बीजेपी को दीजिए। और दूसरी तरफ अगर बात करूं इनकी तैयारियों की, तो लगातार आपने देखा पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक जो है लगातार जुटे हुए हैं। इनके बड़े बड़े दिग्गज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहते हैं और ऐसे में जो है टिकट को लेकर भी अभी मंथन चल रहा है। तो प्रत्याशियों के हिसाब से जो है यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर प्रत्याशियों का चेहरा जो है उतारा जाएगा। तो कहीं ना कहीं चैलेंज तो है ही छिंदवाड़ा में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि आज तक जो हमने किया, आपने देखा विधानसभा चुनाव में जो अनुमान नहीं था वो भी निकल कर सामने आया। तो ऐसे में भाजपा को ये पता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, छिंदवाड़ा को अपना गढ़ बनाना है, तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारना पड़ेगा। उसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा छिंदवाड़ा और बालाघाट में रहेगा। बालाघाट को भी वो कई सौगातें देते हुए आज नजर आएंगे। बिल्कुल, आज बालाघाट को भी कई सौगातें देते नजर आएंगे। लेकिन शबाना, जिस तरह से चर्चाएं ये भी है कि दिल्ली से संकेत मिलने के बाद पहला दौरा करने के लिए सीएम आज छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कई कांग्रेस के नेता को आज बीजेपी में शामिल किया जा सकता है, बीजेपी की सदस्यता दिलाई जा सकती है। हालांकि मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, लगातार आपने पिछले 1 महीनों से देखा होगा, लगातार बीजेपी में कांग्रेस के नेताओं का जो है आना जारी है। आप पिछले दिनों भी देखेंगे, कल दमोह के कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी के जिला सरपंच के उपाध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और पिछले दिनों कई ऐसे कांग्रेसी नेता थे, बड़े नेता थे, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता शामिल हो सकते हैं और ये भी बताया जा रहा है कि वो छिंदवाड़ा के ही कांग्रेस के नेता होंगे जो भाजपा में शामिल होंगे। बने रहिए अब हमारे साथ शबाना, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें आज छिंदवाड़ा और बालाघाट के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इसके साथ ही एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। छिंदवाड़ा में रोड शो भी किया जाएगा। तो देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के गढ़ पर लगातार यहाँ पर सेंध लगाने के लिए बीजेपी प्रयास करी और इसी के तहत आज सीएम डॉक्टर यादव छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। राज्य के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी और मगर छिंदवाड़ा में भाजपा एक सीट नहीं जीत पाई थी छिंदवाड़ा की, जिसके चलते अब एक बार फिर जो बीजेपी की ओर से प्रयास किया जा रहा है, बड़े नेताओं को जमीन पर उतारा जा रहा है ताकि लोकसभा की जो सीट है छिंदवाड़ा उस पर कब्जा कर सके।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है। लोकसभा की तैयारी में अब लगातार बीजेपी जुटी हुई, रणनीति की धार आज तेज करेगी पार्टी। लोकसभा प्रभारी सह प्रभारी का भोपाल दौरा रहेगा। डॉक्टर महेंद्र सिंह, सतीश उपाध्याय बैठकें लेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता शबाना बानो की ओर। शबाना, लोकसभा की तैयारियों में लगातार बीजेपी जुटी हुई है और रणनीति के तहत आज डॉक्टर महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय बैठकें लेंगे। क्या लगता है, जिस तरह से पिछले दिनों गांव-गांव जाकर नेता पहुंचे थे, क्या उसका भी फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में भाजपा वो तमाम कोशिश कर रही है जिससे वो फिर से सत्ता में आ सके। 370 प्लस जो है यहाँ पर सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। उसी कड़ी में यहाँ पर भाजपा काम कर रही है। लगातार आपने देखा, महिला मोर्चा देख लीजिए, भाजपा युवा मोर्चा देख लीजिए, आप किसान मोर्चा देख लीजिए, इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा में जो है भाजपा लगातार बैठक कर रही है। आज मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी और सह प्रभारी का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। यहाँ पर वो भाजपा नेताओं से बैठक करेंगे। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा, ज्वाइनिंग टोली के जो प्रभारी है नरोत्तम मिश्रा, इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक इसमें शामिल रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर ये तैयारियों की बैठक होगी और जो भाजपा के कई अभियान चल रहे हैं या संकल्प चल रहे हैं, उस पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। और जो गांव-गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जनता से संवाद किया था, उसकी जानकारी भी यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे। जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ी है, उसको उस क्षेत्र में जाकर फिर से भाजपा अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करेगी और तमाम जो समीकरण है वो यहाँ पर साधते हुए नजर आएगी। क्योंकि आपने देखा किस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने अपनी रणनीति पे काम किया था और परिणाम उसका क्या आया था। तो जाहिर सी बात है, उसी कड़ी में आगे काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी मेहनत भी करती है और परिणाम अच्छे पाने की भी कोशिश करती है। लगातार वो उनके नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि जनता के लिए हमने काम किया, विकास के लिए हमने काम किया, तो उसी कड़ी में जो है जनता हम पर भरोसा करती है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपकी बैठक की बताना चाहूँ, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, भाजपा कार्यालय में लगातार ऐसी बैठकें होती रहती है और तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होती रहती है। सभी जो समीकरण है, सभी वर्ग को साथ कर यहाँ पर जाने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि सह प्रभारी और प्रभारी का मध्य प्रदेश दौरा है। ऐसे में जो है यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं और जो वरिष्ठ नेता है उनको निर्देश भी देते हुए नजर आएंगे लोकसभा चुनाव को देखते हुए। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर आज बैठक करने आएंगे लोकसभा प्रभारी सह प्रभारी, पिछले दिनों जो अभियान चलाए गए थे भाजपा के द्वारा, उसका फीडबैक भी लिया जाएगा। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तय की जाएगी और अब देखने वाली बात होगी किस रणनीति के तहत बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में सेंध लगाती है और किस तरह से आगे बढ़ती है। बनी रही शबाना हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो 2 मार्च को राहुल गांधी की न्याय यात्रा भोपाल पहुंच रही है। मुरैना से राहुल मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। यात्रा के लिए कांग्रेस का प्लान भी तैयार है पूरी तरह से। आदिवासी, किसान, युवाओं, बेरोजगारों पर फोकस करेंगे। सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। लोकसभा के लिए सभी समीकरण साधने का जो प्लान है वो फुल तरीके से, यानी कि पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और अब 2 मार्च को मध्य प्रदेश में एंटर हो जाएंगे राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर। मुरैना से इसकी शुरुआत होगी, मध्य प्रदेश के मुरैना में ये प्रवेश करेगी और यात्रा के लिए कांग्रेस ने फुल प्रूफ जो प्लान है वो तैयार कर लिया है। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता शबाना बानो की ओर। शबाना, जिस तरह से हमने देखा था छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी पहुंचे थे और वहां पर मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। अब मध्य प्रदेश में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। किस रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सबसे पहले उनकी छवि सुधारने की यात्रा है, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों वो भारत जोड़ो यात्रा किए थे, जिसमें कहा जा रहा है, जिसके बाद उनके फॉलोवर्स बढ़े थे और उनकी छवि थोड़ा सा जो यहाँ पर राजनीतिक टीम द्वारा बनाई गई है, अन्य पार्टियों द्वारा बनाई गई है, उस छवि को सुधारने की कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कोशिश कर रही है।
फिर से उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 2 मार्च को प्रवेश करेगी। कल जिसको लेकर कांग्रेस कार्यालय में बैठक थी और कांग्रेस के प्रभारी है जितेंद्र सिंह, वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि जो पूर्व पीसीसी चीफ है वो ऑनलाइन जुड़े थे तमाम कयासों के बाद, फिर भी कांग्रेस ये साफ करती हुई नजर आई थी कि कमलनाथ जी हमारे हैं। वैसे में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर दिया और ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश रहेगी। 2 मार्च को मुरैना से प्रवेश होंगे, कई जनसभा करेंगे, रोड शो भी करेंगे, यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और उज्जैन में भी एक बड़ा रोड शो करेंगे और यहीं पर संबोधन भी देंगे राहुल गांधी। तो देखने वाली बात होगी कि 2 मार्च के बाद जब राहुल गांधी की यात्रा जो है मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी तो कैसा माहौल बनेगा, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपने देखा पिछली जो यात्रा थी उसके बाद विधानसभा चुनाव था, लेकिन उससे कोई भी फर्क मध्य प्रदेश की जनता पर नहीं पड़ा। अब आने वाली जो यात्रा है उसमें देखने वाली बात यह होगी, चूंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में राहुल गांधी जो है कांग्रेस के पक्ष में कितना प्रभाव डाल सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये होगी देखने को। बिल्कुल शबाना, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के पक्ष में कितना प्रभाव डालती है यात्रा। लेकिन सवाल ये भी, जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कमलनाथ की काफी चर्चाएं थी बीजेपी ज्वाइन करने की, लेकिन अभी सारी चर्चाएं ठंडे मस्ते में चली गई हैं। क्या लगता है जिस तरह से पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कमलनाथ लगातार राहुल गांधी के साथ बने हुए थे, उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे चल रहे थे, और हमने वो बयान भी सुना था जब पंडित प्रदीप मिश्रा के पास वो जाकर कह रहे थे कि इस यात्रा ने हमें बुरी तरह से थका दिया है। क्या लगता है कि इस बार भी उसी तरह कमलनाथ उनके साथ नजर आएंगे कदम से कदम मिलाते हुए? बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से जो कल प्रभारियों की बैठक थी मध्य प्रदेश में, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी इसमें शामिल थे। कार्यकर्ताओं को नसीहत दी जा रही थी, निर्देश दिए जा रहे थे कि राहुल गांधी की जो यात्रा मार्ग है उसको सुरक्षित तरीके से और ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की यहाँ पर कोशिश की जाए। उस कड़ी में यहाँ पर कांग्रेस काम कर रही है। और दूसरी तरफ अगर कमलनाथ के शामिल होने की बात करूं तो जब अटकलें चल रही थी तभी उन्होंने दिल्ली में ये साफ कर दिया था कि राहुल गांधी की जो यात्रा है न्याय यात्रा, उसको लेकर चर्चा करने आया हूँ और किसी निजी कार्यक्रम में भी शामिल होने आया हो। तो जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने दिल्ली में मीडिया से कहा है कि वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे और कल जिस तरीके से वो बैठक में वर्चुअली जुड़े, तो इस देखा जा सकता है कि वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। पिछली जो यात्रा थी उसमें भी वो शामिल हुए थे। हालांकि भाजपा हमेशा से आरोप लगाती कि कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो जनता से नहीं जुड़ पाते। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा के दौरान कहा था, मैं काफी थक गया हूं। इसी का भाजपा जो है मजाक उड़ाती है और आरोप लगाती है कई बार कि इनके नेता जो है वो घिसे पिटे हैं, क्योंकि लगातार ऐसी बयानबाजी सामने आती है। अब ऐसे में जो है कमलनाथ यात्रा में शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि वो आप देखेंगे वो 70 प्लस है, यहाँ तक 75 प्लस है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर वो ये भी कह सकते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ तो हूँ पर यात्रा में शामिल नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी। और राहुल गांधी की यात्रा में तमाम तरीके की वो कोशिश की जा रही है जिससे ये दिखाया जा सके कि उनकी छवि को बेहतर करने की यहाँ पर कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार समन्वय बिठाने का प्रयास जो है राहुल गांधी अब कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये सीख भी मिल गई होगी। जो बड़े नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने जिस तरह से पार्टी से अलविदा कहा था, अब कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी और कमलनाथ आमने सामने होंगे, प्रदेश अध्यक्ष उनको हटा दिया गया, तो उन्हें बिना उनकी जानकारी के अब किस तरह से जो मनमुटाव है वो इस यात्रा के दौरान खत्म होता है या मनमुटाव बढ़ता है, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। और इस यात्रा के बाद ही देखने को मिलेगा कि आखिर कमलनाथ को मनाने में कितना सफल हो पाए हैं राहुल गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना तमाम जानकारी के लिए।